द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. The concept of Asiatic mode of production. And who has given this Asiatic mode of production? Yes, given by Karl Marx. अगर आप एग्जाम के लिए लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखिएगा और उसमें आप ऐड भी कर दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स जो है was a German philosopher 19th century. Very important, not in the 18th, he was from the 19th century. ठीक है, कार्ल मार्क्स 19th century का टाइम पीरियड है and he has given the concept of developed the concept of Asiatic mode of production. Now what is this Asiatic mode of production? आखिर ये Asiatic mode of production है क्या? ठीक है, Asiatic mode of production है क्या? So who has given the concept of Asiatic mode of production? It was given by Karl Marx. Karl Marx was the 19th century German philosopher. ठीक है, and he also inspired with whose writing? He inspired with the writings of Francois Bernier. Right? अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है. So he argued that in India before colonialism. तो इनका आर्गुमेंट क्या है? कार्ल मार्क्स ने क्या किया? Gave argument. क्या आर्गुमेंट दिया? That in India, भारत में, in India and other Asian countries, केवल इंडिया नहीं बल्कि जितने एशियन कंट्रीज है उन सभी में क्या था? बिफोर कोलोनियलिज्म मतलब जब तक अंग्रेजों ने भारत को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, that period is known as before colonialism. पोस्ट कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है? जब भारत आजाद हो गया. बिफोर कोलोनियलिज्म जब भारत अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं बना था तब का है. तो अब यहाँ पर क्या बोला है कार्ल मार्क्स ने? बहुत सिंपल तरीके से समझना है. व्हाट इज दिस एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन? कि द कांसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन गिवन बाय कार्ल मार्क्स 19th century जर्मन फिलोसोफर. तो कार्ल मार्क्स ने क्या आर्गुमेंट दिया? इंडिया में और दूसरे जो एशियन कंट्रीज है उन सब में जब वो कॉलोनी नहीं बना था, यानी कि बिफोर कोलोनियलिज्म जो है, यहाँ पर कौन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? तो एज पर हिम सरप्लस का मतलब क्या है? जो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है. हमारी रिक्वायरमेंट, मान लो 100 गेहूं है, 100 केजी गेहूं है या 100 क्विंटल गेहूं है, जो भी है उसमें से 80 केजी हमारा रिक्वायरमेंट है, 20 केजी हमारे पास जो बच गया वो एक्स्ट्रा है, दैट इज सरप्लस. यानी जो हमारी जरूरत से ज्यादा है. राइट? तो सरप्लस जो है वो कौन एप्रोप्रिएट कर रहा है? was appropriated by whom? By the state. सरप्लस किसके पास जा रहा है? स्टेट के पास जा रहा है. कैसे जा रहा है? क्योंकि स्टेट को तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, रेवेन्यू दे रहे हैं, और वो तो क्रॉप्स है. राइट? तो सरप्लस was appropriated by whom? Surplus was appropriated by the state. ओके, सरप्लस कौन एप्रोप्रिएट कर रहा है? स्टेट. और इसके वजह से क्या हो रहा है? This led to what? To the emergence of. इसकी वजह से क्या हो रहा है? Emergence of a society. एक कैसी सोसाइटी बन रही है? This led to the emergence of a society. कैसी सोसाइटी बन रही है? That was composed. एक ऐसी सोसाइटी जो कैसे बनी हुई है? Composed of a large number of what? Large number of autonomous and egalitarian village community. Large number of autonomous और कैसे? egalitarian मतलब एकदम इक्वल. egalitarian village community. ठीक है? That was composed of large number of what? Autonomous and egalitarian village community and the imperial code. तो अब यहाँ पर क्या है? इसे एक बार कॉन्सेप्ट एशियाटिक मोड को रिवाइज करो. एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, हु हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट? कार्ल मार्क्स, 19th century जर्मन फिलोसोफर. कार्ल मार्क्स ने अपना क्या आर्गुमेंट दिया? कि इन इंडिया बिफोर कोलोनियलिज्म. तो उन्होंने इंडिया के बारे में बताया. कोलोनियलिज्म के पहले क्या था? सरप्लस कौन एप्रोप्रिएट कर रहा था? राजा एप्रोप्रिएट कर रहा था, या तो हम स्टेट बोल सकते हैं. और इसके वजह से किस तरह की सोसाइटी बन रही है? एक ऐसी लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस और इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटी बन रही है.
ठीक है। एंड द इंपेरियल कोर्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो इंपेरियल कोर्ट है यानी जो राजा है ना, तो राजा जो है प्रिजाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटी, यहाँ पर किसका कंट्रोल है, इंपेरियल कोर्ट का कंट्रोल है। तो हु प्रिजाइडेड ओवर, द इंपेरियल कोर्ट, ये क्या काम कर रहा है, प्रिजाइडेड ओवर कर रहा है। जैसे कि लोकसभा को स्पीकर प्रिजाइड करता है, राज्यसभा को चेयरमैन, तो सेम इस तरह से ये जो विलेज कम्युनिटी बन रही है, सो द इंपेरियल कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर व्हाट, दीज विलेज कम्युनिटीज, ठीक है, ये उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, ठीक है। प्रिजाइडेड ओवर का मतलब कंट्रोल कर रही है, रेस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, और ये उनके ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट कर रही है, रेस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। तो अब यहाँ ऑटोनॉमी का मतलब क्या है भाई, ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, उनके पास में कुछ फ्रीडम है। ऑटोनॉमी है मतलब उनके पास में अपना फ्रीडम है कि वो अपने डिसीजंस लेंगे, लेकिन अब वो अपने डिसीजंस कैसे लेंगे, तब तक ले सकते हैं जब तक वो राजा की बातों को मान रहे हैं, राजा को टैक्स दे रहे हैं। आया समझ में? तो द इंपेरियल कोर्ट क्या कर रहा है, वो इस विलेज कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहा है, और कैसे कंट्रोल कर रहा है, उनके ऑटोनॉमी को वो मान करके चल रहा है। कब तक मान रहा है, एज लॉन्ग एज, कब तक मान रहा है, एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस, यानी कि वो रेवेन्यू, एज लॉन्ग एज क्या हो रहा है, द फ्लो ऑफ सरप्लस, ये जो सरप्लस का फ्लो हो रहा है, किसके पास हो रहा है भाई सरप्लस का फ्लो, was unimpeded, माने बिना रुके जा रहा है। as long as the flow of surplus क्या हो रहा है, was unimpeded। तो भाई पढ़ के रखिए ये वर्ड सबको, यानी जब तक ये रुकता नहीं है। and this was what, this was regarded as, इसे क्या कहा जाता है, this was regarded as a stagnant system, स्टैग्नेंट सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम क्या है, ये एक रुका हुआ सिस्टम, एंड दिस इज स्टैटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये क्या है, एक स्टैग्नेंट सिस्टम है, एक जगह पे रुका हुआ सिस्टम है, क्लियर। तो दिस इज स्टैटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर हो गया स्टैटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन सभी का, ओके ठीक है।